तो हेलो दोस्तों, आप लोग का बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अब ज़्यादा समय भी नहीं है, तो आप लोग के लिए एक चैलेंज है इस वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में टोटल 100 प्रश्न करवाने वाला हूं, जिसमें से आप लोग को 70 प्रश्न तो सही करना होगा। कितने? पूरे 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सही करना होगा। पूरे बुक से निचोड़ प्रश्न है। अगर आप लोग 70 प्रश्नों को सही कर देते हैं तो आप लोग को हिंदी में 90 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता। 90 प्लस नंबर से कोई नहीं रोक सकता हिंदी में। इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग जो हैं वह किस तरह से तैयारी में लगे हुए हैं, आप लोग कितने पानी में हैं। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिएगा और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग का जो स्कोर हुआ है वह कितना हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप लोग को पहला नंबर यहाँ पे दिया गया प्रश्न क्या करा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बताइए तो। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न करवाएंगे सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहेगा। ठीक है, किस तरह से बोर्ड एग्जाम पूछता है प्रश्न को आप लोग को इस वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है बताइए। आप लोग जल्दी से आप लोग आंसर करते चलिए। ठीक है, हम डायरेक्ट आंसर को करते चलूँगा। ठीक है, तो बातचीत जो शीर्षक निबंध के जो निबंधकार हैं वह कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग को एक बात बताता हूँ, जो हमारा हिंदी है, हिंदी ही प्लस पॉइंट नंबर लाता है बोर्ड एग्जाम में। हिंदी ही आप लोग का नंबर है जो बढ़ाएगा। आप लोग हिंदी को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। और मैं यहाँ पे आप लोग को पूरे 4 महीना जो बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम का पूरे ऑब्जेक्टिव को कवर करवा दूंगा। ठीक है, और आप लोग को हिंदी के बाद जल्द ही आप लोग को हिंदी ग्रामर का वीडियो मिलेगा, जिसमें पूरे प्रीवियस ईयर प्रश्न और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? जल्दी से आप लोग आंसर को करते चलिए। ठीक है, जल्दी से मेरे से आगे आप लोग आंसर को करते चलिए। बताइए तो लहना सिंह का सिर जो है वह अपनी गोद में लेकर कौन बैठे थे? हजारी सिंह थे कि किरत सिंह थे कि वजीरा सिंह थे कि अतर सिंह थे? आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। जो लहना सिंह का सिर जो अपनी गोद में लेकर बैठे थे वह वजीरा सिंह थे। कौन थे? वजीरा सिंह। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए। क्या करा कि जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? बताइए तो आप लोग जल्दी से आप लोग आंसर को करते चलिएगा। ठीक है, जायसी ने अपनी आंख की उपमा जो की है वह किससे की है? जल्दी से बताइए। आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, और देखते हैं कितने बच्चे के 100 में 70 ऑब्जेक्टिव सही होते हैं। ठीक है, जो जायसी ने अपनी आंख की जो उपमा किए हैं वह दर्पण से किए हैं, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। किससे किए हैं? तो दर्पण से किए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को आज इस वीडियो में पता चल जाएगा पूरे साल का मेहनत कि आप लोग कितने बढ़िया से बोर्ड एग्जाम की तैयारी किए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? बताइए तो। ये प्रश्न हम पीछे वाले वीडियो में भी करवाए थे हिंदी का, कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह किस शाखा के कवि हैं? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से करिए। और हम लोग के यहाँ पे 100 प्रश्न को करना है, तो हम डायरेक्ट आंसर को करते चलेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे सारे प्रश्न को रिवीजन करना है। और मैं डिटेल से सारे प्रश्न को करवा दिया हूँ, पिछले वीडियो में जाके हिंदी का देख लीजिए। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो प्रेम मर्गी शाखा के कवि हैं। किस शाखा के? तो प्रेम मर्गी शाखा के कवि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए। और ये भी बोर्ड एग्जाम पूछता है कि प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है? तो प्रेम के पीर कवि भी मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है। आप लोग सारे प्रश्न को आंसर करते चलिएगा। इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग कितने पानी में हैं और आप लोग को और कितना तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर को करते चलिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए तो। 1974 में जो बिहार के मुख्यमंत्री थे वह कौन थे? जो 1974 में बिहार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वह अब्दुल गफूर थे। कौन थे? अब्दुल गफूर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए। क्या करा कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? और ये प्रश्न भी मैं करवाया था पिछले वीडियो में। ठीक है, आप लोग सभी को पता होगा अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किनका है? जल्दी से आप लोग को आंसर करते चलेगा। और इस वीडियो में हम सारे प्रश्न रिवीजन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? सारे प्रश्न को रिवीजन करवा रहे हैं कि आप लोग को दोबारा से याद हो जाए प्रश्न अच्छे तरीके से, आप लोग भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम एकदम तहलका मचा के आएगा, सारे प्रश्न यहीं से आएगा। और आप लोग देखते हैं आप लोग का स्कोर जो 100 में कितना बनता है। ठीक है, कम से कम तो 70 बनना चाहिए।
क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो 50 तो सही करके आना ही है। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर जो कल्पित रूप है वो किनका है, तो शिव और पार्वती का है। किनका, शिव और पार्वती का। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सूर्यदास की कृति है। बताइए तो सूर्यदास की कौन सी कृति है, कौन सी कृति लिखे थे सूर्यदास। जल्दी से आप लोग आंसर को करते चलिए, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए अपने कॉपी या पेज में, जे भी लेके बैठे हुए हैं जल्दी से कीजिए। सूर्यदास की कृति क्या है, जो सूर्यदास की जो कृति है वह क्या है, तो साहित्य लहरी है। और ये बोर्ड एग्जाम बार बार पूछता है, सूर्यदास की कृति क्या है, तो साहित्य लहरी है। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर तो ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करे कि सूर्य सागर किस भाषा में रचित है। बताइए तो जो सूर्य सागर जो है वह किस भाषा में रचा गया है। और ये सूर्य सागर कौन लिखे हैं, तो सूर्यदास लिखे हैं, याद रखिएगा। सूर्य सागर किस भाषा में रचित है, जल्दी से आंसर कीजिए। जो सूर्य सागर है वह ब्रिज भाषा में रचित है। किस भाषा में, तो ब्रिज भाषा में। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करा कि मालती का पति क्या है। बताइए तो जो मालती का जो पति था वह क्या था, डॉक्टर था कि वकील था कि प्राध्यापक था कि अभियंता था। जल्दी से बताइए आप लोग आंसर को, जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। और मैं आप लोग का लास्ट में स्कोर जरूर देखना चाहूंगा। ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितने बड़े से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग सारे प्रश्नों को आंसर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आना एक अलग बात होगी, लेकिन कोशिश न करना ये तो गलत बात होगी। ठीक है, तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर को करते चलिए। तो मालती का पति क्या था, जो मालती का पति था वह डॉक्टर था। क्या था, डॉक्टर था, ये सभी को पता होगा। और किस चीज़ का डॉक्टर था ये भी पूछेगा, तो गैंग्रीन एक बीमारी होता है उसी का डॉक्टर था मालती का पति। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिए क्या करा कि ओ सादा नीरा के लेखक हैं। बताइए तो ओ सादा नीरा के लेखक कौन है। और आप लोग को पहले भी बताए थे कि लेखक और चैप्टर से बहुत प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में, 4 से 5 प्रश्न आ जाएगा यहीं से। ठीक है, तो आप लोग लेखक और चैप्टर को कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप लोग बोल दीजिए, जल्दी से आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि हम लोग का लेखक और चैप्टर नहीं कंप्लीट है। तो मैं लेखक और चैप्टर पे भी आप लोग को एक वीडियो दे दूंगा जिसमें ट्रिक रहेगा, आप लोग को अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो आप लोग कॉमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग को लेखक और चैप्टर का वीडियो चाहिए या नहीं, जल्दी से आप लोग कमेंट में बता दीजिए। तो ओ सादा नीरा के लेखक कौन है, तो ओ सादा नीरा के जो लेखक हैं वह जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, ये तो पता होगा। ठीक है, ओ सादा नीरा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर तो ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, आप लोग के लिए पूरे बुक से निचोड़ प्रश्न को यहाँ पे लाते हैं। और आप लोग के अगले वीडियो में पूरे हिंदी ग्रामर का निचोड़ ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें प्रीवियस ईयर भी प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, नहीं जुड़े हैं तो, क्योंकि अभी एग्जाम का मात्र 4 मंथ बाकी है जिसमें आप लोग को पूरे ऑब्जेक्टिव ही चलेगा इस चैनल पे। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि तुलसीदास को किस चीज की भूख है। बताइए तो तुलसीदास को किस चीज की भूख है, जल्दी से आप लोग बताइए। आप लोग को बोले थे कि आप लोग आंसर को करते चलिएगा, नहीं तो कमेंट में कीजिए, नहीं तो अपने आप खुद से कीजिए, नहीं तो मन में कीजिए। और आप लोग लास्ट में स्कोर बताइएगा, उसी से पता चलेगा और उसी के अनुसार आप लोग के और वीडियो मिल जाएगा हिंदी का और जो भी सब्जेक्ट का आप लोग का जो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो तुलसीदास जी को किस चीज़ की भूख थी, जो तुलसीदास जी को जो भूख थी वह भक्ति की भूख थी। किसकी, तो भक्ति की। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो फिर यहाँ पे देखिए क्या करा कि तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है। बताइए तो तुलसीदास जी को जो पठित पद है वह किस भाषा में है। आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से आप लोग आंसर को करते चलिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे। जो तुलसीदास के जो पठित पद जो है वह अवधी भाषा में है। किस भाषा में, अवधी भाषा में, याद रखिएगा। तुलसीदास का पठित पद किस भाषा में है, तो अवधी भाषा में। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर तो ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा, जिससे आप लोग को सारे प्रश्न अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, वहाँ एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगर आप लोग इस पूरे वीडियो में अच्छे स्कोर करते हैं तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या करा है प्रश्न कि मुन्नी और माना की माँ का नाम है। ये प्रश्न जो है यह सिपाही की माँ चैप्टर में से प्रश्न है। बताइए तो मुन्नी और माना की माँ का क्या नाम है, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए कि मुन्नी और माना की माँ का जो नाम है वह क्या है। जो मुन्नी और माना की माँ का नाम है वह बिस्नी है।
क्या है, बिस्नी है, ये तो पता होगा आप लोग को। क्या नाम है मानव और मुन्नी की मां का, तो बिस्नी। तो यहां पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए यहाँ पे क्या करा है प्रश्न कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। बताइए तो सिपाही की माँ जो कहानी है इसमें जो लड़ाई हो रही है वह कहाँ हो रही है, लाहौर में हो रही है कि बर्मा में हो रही है कि बंगाल में हो रही है कि जापान में हो रही है। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। जो सिपाही की माँ जो कहानी है इसमें जो लड़ाई हो रही थी वह बर्मा में हो रही थी। कहाँ हो रही थी, बर्मा में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को बोर्ड द्वारा जल्द ही मॉडल पेपर भी जारी होने वाला है, नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। तो आप लोग मॉडल पेपर को ले लीजिएगा और हम यहाँ पे आप लोग को सारे मॉडल पेपर का सेट जो है वह सारे इस चैनल पे करवा दूंगा, ठीक है। कहा कि मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न आते हैं मॉडल पेपर से। तो सारे मॉडल पेपर का जितना भी सेट है, 5 सेट होता है हर सब्जेक्ट का, सारे प्रश्न यहाँ पर मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि कड़वा के कवि कौन है, बताइए तो कड़वा कविता के जो कवि हैं वह कौन है। ये तो आप लोग को पता होगा, ये मैं पिछले वीडियो में भी करवाया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत आता है कड़वा से। कड़वा के कवि कौन है, तो कड़वा के जो कवि हैं वह मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। क्या नाम है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए प्रश्न को क्या करा कि हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं। बताइए तो हार जीत कविता में उत्सव जो मना रहे हैं वह कौन मना रहे हैं। बताइए तो जल्दी से, हार जीत कविता में उत्सव जो मना रहे हैं वह कौन मना रहे हैं। जल्दी से आप लोग बताइए, आप लोग का आंसर पता है तो आप लोग करते चलिए। इस प्रश्न में पूरे निचोड़ प्रश्न है बुक से, ठीक है। तो हार जीत कविता में जो उत्सव मना रहे हैं वह शासक दल मना रहे हैं। कौन मना रहे हैं, शासक दल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो फिर यहाँ पे देखिए उसी चैप्टर से है, क्या करा कि हार जीत कैसी कविता है। बताइए तो हार जीत जो है वह कैसी कविता है। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। जो हार जीत है वह गद्य कविता है। कैसी कविता है, तो गद्य कविता। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या करा कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। बताइए तो सुरेंद्र सिंह जो थे वह किसका पोता थे। जल्दी से बताइए। ये जो है ये जो प्रश्न है ये जूठन चैप्टर से है। कहाँ से, जूठन चैप्टर से है। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। बताइए तो जो सुरेंद्र सिंह था वह सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। किसका, सुखदेव सिंह त्यागी का। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए क्या करा कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। सेब बेचने वाली लड़की की जो आयु थी वह कितनी थी। और ये प्रश्न मल्यग चैप्टर से लिया गया है। कहाँ से, मल्यग चैप्टर से। ये ऐसे भी पूछता है प्रश्न बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे कथन दे देगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया कह रहा है कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु जो है वह कितनी थी या किस कथन का है, मतलब किस चैप्टर का है, ठीक है। तो आप लोग को बताना पड़ेगा कि ये मल्यग का है कि और कोई चैप्टर का है, ठीक है। तो सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। जो सेब बेचने वाली लड़की की जो आयु थी वह 7 से 8 साल की थी। कितनी, 7 से 8 साल। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न बता रहे हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, VVI प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। तो आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा और सारे प्रश्न को टिक करते चलिए, ठीक है। आप लोग सारे प्रश्न को आंसर को करते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि लहना सिंह के गाँव का क्या नाम है। बताइए तो लहना सिंह के जो गाँव का नाम था वह क्या नाम था। बताइए जल्दी से, आप लोग जल्दी से अपना अपना आंसर कीजिए। जो लहना सिंह के गांव का नाम था वह क्या था, तो मांझे था। क्या था, मांझे। आज मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर करते चलूंगा, ठीक है ना। आप क्योंकि हम लोग को 100 प्रश्न दम कंप्लीट कर देना है और प्रश्न जो आएगा बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएगा, ठीक है। आप लोग को 70 प्रश्न तो यहाँ से आ जाएगा पक्का। तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कि आप लोग कितने प्रश्न सही किए हैं। इसी से पता चलेगा मुझे भी कि आप लोग किस प्रकार बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो लहना सिंह के गाँव का नाम क्या था, तो मांझे था। क्या था, मांझे। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर तो ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को जल्द ही हिंदी ग्रामर का भी वीडियो आने वाला है इसी चैनल पे, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। तो यहाँ पे प्रश्न करा कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बताइए तो बाल कृष्ण भट्ट जो हैं वह किस युग के निबंधकार थे। जल्दी से बताइए, आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए, ठीक है।
जो बाल कृष्ण भट्ट हैं वह किस युग के निबंधकार हैं? तो भारतेंदु युग के। किस युग के? तो भारतेंदु युग के। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि सूर्यदास के संकलित पदों में कौन रस है? बताइए तो सूर्यदास के जो संकलित पद हैं उनमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस है कि वात्सल्य रस है कि हास्य रस है कि रौद्र रस है? जल्दी से बताइए आप लोग, सूर्यदास के संकलित पदों में जो रस है वह कौन सा रस है? चलिए बता देता हूँ, जो सूर्यदास के संकलित पदों में जो रस है वह वात्सल्य रस है। कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर तो ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग सारे कमेंट करके एक बार बता दीजिए तो कि आप लोग का जो सब्जेक्ट है वह कौन सा सब्जेक्ट है। आप लोग साइंस वाले हैं कि आर्ट्स वाले? कितने बच्चे साइंस वाले हैं और कितने बच्चे आर्ट्स वाले हैं? क्योंकि मुझे सारे बच्चे को लेकर चलना है, सारे बच्चे का पूरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे कंप्लीट करवाना है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से कॉमेंट करके बता दीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि रामचरितमानस किसकी रचना है? बताइए तो रामचरितमानस जो है वह किसकी रचना है? आप लोग को पता होगा तो आप लोग आंसर सब करते चलिए, ठीक है। आंसर अब तो लास्ट समय आप लोग को पता ही होगा, सारे प्रश्न आप लोग कर ही लिए हैं और मैं करवाया भी था पिछले वीडियो में। तो रामचरितमानस जो है वह किनकी रचना है? तो तुलसीदास का है। किनकी? तुलसीदास के। मैं इस वीडियो में सारे प्रश्न रिवीजन करवा रहा हूँ सिर्फ, आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो रामचरितमानस किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि उर्वशी किनकी रचना है? बताइए तो जो उर्वशी है वह किनकी रचना है? जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। तो बताता हूँ, जो उर्वशी जो है वह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किनकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न को क्या करा कि पत्नी बिटिया को क्या करती है? बताइए तो पत्नी जो है वह बिटिया को क्या करती है? डांटती है कि पढ़ाती है, सुलती है कि समझाती है? बताइए तो पत्नी बिटिया को क्या करती है? जो पत्नी जो है वह बिटिया को क्या करती है? तो समझाती है। याद रखेगा आप लोग, क्या करती है पत्नी बिटिया को? तो समझाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए क्या करा है कि पिता बिटिया को क्या कराता है? बताइए तो जो पिता जो है वह बिटिया को क्या कराता है? जल्दी से आप लोग बताइए। और ये दोनों प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तो जो पिता है वह बिटिया को क्या कराता है? तो सिखलाता है। क्या कराता है? सिखलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि मल्यज की कौन सी रचना है? बताइए तो मल्यज की जो रचना है वह कौन सी रचना है? कौन सी रचना लिखे थे मल्यज? जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। जल्दी से आप लोग आंसर सारे प्रश्न को करते चलिए, क्योंकि लास्ट में आप लोग का सिर्फ ही टेस्ट चलेगा, टेस्ट सीरीज चलेगा सिर्फ आप लोग को 4 मंथ। यही 4 मंथ आप लोग का रिजल्ट बताएगा कि आप लोग कितना तैयारी किए हैं अच्छे से बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। तो मल्यक की कौन सी रचना है? जो मल्यक जो लिखे हैं वह लिखे हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन। कौन सा लिखे हैं चैप्टर? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करा है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? क्या करा प्रश्न कि जायसी के काव्य का जो मुख्य रस है वह कौन सा रस है? बताइए तो आप लोग, ये भी प्रश्न करवाए थे अगले वीडियो में। आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखें तो जाके पीछे वाला वीडियो को देख लीजिए, उसमें अच्छे तरीके से समझाया गया है सारे प्रश्न का, ठीक है। इसमें सिर्फ हम टेस्ट करवा रहे हैं, सब लोग का रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। तो जायसी के काव्य का जो मुख्य रस है वह क्या है? तो श्रृंगार रस है। जायसी की कौन सा रस है काव्य का? तो श्रृंगार रस है। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि सूर्यदास किस चीज की भूखे हैं? बताइए तो सूर्यदास जो है वह किस चीज की भूखे हैं? कृष्ण की जूठन की, कि प्रेम की, कि काव्य रचना की, कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। जो सूर्यदास जी जो है वह कृष्ण की जूठन की भूखे हैं। किस चीज की? तो कृष्ण की जूठन की। याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? बताइए तो वाल्मीकि जी कौन सी रचना लिखे थे? जल्दी से बताइए। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो रचना है वह क्या है? तो जूठन है। ये सभी को पता होगा क्या है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना? तो जूठन।
तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। और अगर आप लोग को अच्छे मार्क्स लाना है, हिंदी में अच्छे नंबर लाना है और पूरे में पूरे ऑब्जेक्टिव को सही करना है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पूरे प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लीजिए और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए, ठीक है। इस वीडियो में पूरे VVI प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं। बताइए तो जो कबीर दास हैं वह किसमें भेद नहीं करते हैं, अमीर गरीब में, कि अच्छे बुरे में, कि गोरे काले में, कि हिंदू मुस्लिम में। बताइए, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। तो इस वीडियो में प्रीवियस ईयर भी प्रश्न करवा रहा हूँ, ठीक है। तो कबीर दास जो है वह किसमें भेद नहीं करते हैं, तो हिंदू और मुस्लिम में नहीं करते हैं। किसमें, हिंदू और मुस्लिम में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न को क्या करा कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। बताइए तो जयशंकर प्रसाद जी जो है वह कौन सी कविता लिखे हैं। बताइए तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देगा, जल्दी से आप लोग ऑप्शन को पढ़कर आंसर को करते चलिए, ठीक है। नहीं तो आप लोग कमेंट में बताते चलिए जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। जो जयशंकर प्रसाद जो कविता लिखे हैं वह तुमुल कोलाहल कलह में, क्या लिखे हैं, तो तुमुल कोलाहल कलह में। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ। बताइए तो जन्म से भी बहुत सारे प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सबका डेट अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा आप लोग। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, बताइए तो आप लोग जल्दी से आप लोग बताइए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1904 को हुआ था। कब हुआ था, 16 अगस्त 1904 को। आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं, यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे होगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग के पास ज़्यादा समय भी नहीं बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम का, तो आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, ठीक है। ये 4 मंथ जो भी बच्चे अच्छे तरीके से मेहनत कर लेंगे उनका जो रिजल्ट आएगा वह बहुत ही अच्छा आएगा। इसलिए आप लोग को बोलते हैं कि आप लोग अच्छे प्रकार से मेहनत कीजिए, ज़्यादा लंद फंद में नहीं रहिए। ये सब तो पर्व त्यौहार तो अगले साल भी मना लेंगे, लेकिन इस वर्ष आप लोग दम जो ये 4 मंथ बचा हुआ है दम आप लोग जी जान से मेहनत कीजिए, ठीक है, तभी आप लोग का अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि किसका जादू टूटता है। बताइए तो किसका जादू जो है वह टूटता है। जल्दी से बताइए आप लोग। ये सारे प्रश्न जितना बता रहे हैं सारे प्रश्न किताब से है, बुक से है, पूरे निचोड़ प्रश्न है, ठीक है। तो किसका जादू टूटता है, तो उषा का। किसका जादू, तो उषा का जादू टूटता है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो फिर यहाँ पे देखिए उसी चैप्टर से क्या करा कि उषा शीर्षक कविता के कवि हैं। बताइए तो उषा जो चैप्टर है इनके कवि कौन है, कौन लिखे हैं उषा शीर्षक कविता। जो उषा शीर्षक कविता लिखे हैं वह कौन लिखे हैं, तो शमशेर बहादुर सिंह लिखे हैं। कौन लिखे हैं, शमशेर बहादुर सिंह। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो अगला प्रश्न को देखिए क्या करा कि किसकी माँ पागल हो गई है। बताइए तो किनकी माँ जो है वह पागल हो गई थी। जल्दी से बताइए आप लोग। जो माँ पागल हो गई थी वह सिपाही की माँ पागल हो गई थी। किसकी माँ पागल हो गई थी, तो सिपाही की माँ। और यहाँ पे क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे पूरे ऑप्शन को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं और आंसर को टिक कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मानक की माँ यहाँ पे मार के आ जाएंगे, लेकिन नहीं, जब भी पूछेगा कि किसकी माँ पागल हो गई थी तो सिपाही की माँ, मानक की माँ नहीं, सिपाही की माँ। याद रखिएगा आप लोग, ये गलती नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करा कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं। बताइए तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। तो एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार हैं वह कौन है, तो भगत सिंह जी हैं। कौन है, भगत सिंह जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। और हम लोग इतना फास्ट इसलिए चल रहे हैं कि हम लोग को कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करना है, पूरे 100 प्रश्न को करना है, ठीक है। और आप लोग जरूर लास्ट में बताइएगा कि आप लोग 100 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही किए हैं, ठीक ना। आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। तो भगत सिंह की फांसी कब दी गई थी। बताइए तो यहाँ पे प्रश्न क्या कर कि भगत सिंह को फांसी दी गई। बताइए तो कब दी गई थी भगत सिंह को फांसी। और ये प्रश्न मैं करवाया था पिछले वाले वीडियो में भी और अच्छे तरीके से ही बताया था। तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कब, 23 मार्च 1931 को। याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर
ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। बताइए तो लेखक जो आए थे वह कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आए थे, जल्दी से बताइए। जो लेखक आए थे वह चार वर्ष बाद आए थे मालती से मिलने। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। तो फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करा कि दूध डूबे अंगूठे की छापे किनके हैं। बताइए तो दूध डूबे अंगूठे के जो छापे हैं वह किनके हैं? दादी के हैं कि माँ के हैं कि बूढ़े ग्वाल दादा के हैं कि इनमें से किसी के नहीं? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से आप लोग आंसर करते चलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? जो दूध में डूबे अंगूठे के छापे जो हैं वह बूढ़े ग्वाल दादा के हैं। किनके हैं? तो बूढ़े ग्वाल दादा के। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि बिखरे मोती क्या है। बताइए तो जो बिखरे मोती है वह क्या है? जो बिखरे मोती हैं वह कहानी संग्रह है, याद रखिएगा आप लोग। क्या है बिखरे मोती? कहानी संग्रह है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि बातचीत किस विधा की रचना है। बताइए तो जो बातचीत है वह किस विधा की रचना है? जल्दी से बताइए। आप लोग का पहला चैप्टर के आप लोग सभी को पता होगा बातचीत जो है वह किस विधा की रचना है? तो निबंध है। बातचीत क्या है? निबंध है, याद रखिएगा। कहीं कहीं ललित निबंध भी होगा, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो बातचीत है वह क्या है? तो निबंध है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए क्या करा कि गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है। और यह प्रश्न मैं पीछे भी बताया था, जल्दी से बताइए तो जो गैंग्रीन है इनमें से किससे संबंधित है? गैंग्रीन किससे संबंधित है? तो बीमारी से संबंधित है। गैंग्रीन किससे संबंधित है? तो बीमारी से। और गैंग्रीन का इलाज कौन करता था? तो मालती के पति। पीछे ही बताया, अभी जस्ट नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए क्या करा कि स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। बताइए तो ये जो प्रश्न है ये जूठन चैप्टर से है। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? जल्दी से बताइए। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन दिएगा, जल्दी से आप लोग ऑप्शन पर को आप लोग जल्दी से आंसर को करते चलिए। इससे प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से याद होगा। और आप लोग एग्जाम से पहले एक बार जरूर इस वीडियो को देख कर जाइएगा। जितना भी प्रश्न है यहीं से वहाँ नजर आएगा, ठीक है। तो स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो कलीराम नाम था। क्या नाम था स्कूल के हेडमास्टर का? कलीराम। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया क्या करा कि भूषण किस काल के कवि थे। बताइए तो भूषण जी जो है वह किस काल के कवि थे। बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि वह जो है वह किस काल के कवि हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। तो भूषण जो है वह किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के। भूषण जो है किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर अगला प्रश्न को देखिए क्या करा कि अंग्रेज जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। मतलब जो अंग्रेज जी की जो पहली कहानी जो प्रकाशित हुई थी वह कब हुई थी प्रकाशित? जो अंग्रेज जी की जो पहली कहानी प्रकाशित हुई थी वह 1924 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1924 में। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में पूरे बुक से निचोड़ प्रश्न है, ठीक है। आप लोग एकदम पूरे बुक इस वीडियो में पूरा खत्म है। बुक से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सारे प्रश्न इस वीडियो में मैं करवाया हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिए और सारे प्रश्न को देख लीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। बताइए तो कवियों के कवि किसे कहा जाता है? जो कवियों के कवि जो कहा जाता है वह शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। याद रखिएगा कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए क्या करा कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। बताइए तो उसने कहा था जो कहानी है वह कब प्रकाशित हुई थी। बताइए जल्दी से आप लोग। डेट को आप लोग अच्छे से तरीके से याद कीजिएगा कि कभी भूलिएगा नहीं। वहाँ का कि बहुत से बच्चे हैं जो गड़बड़ा जाते हैं डेट में, ठीक है। तो आप लोग डेट को अच्छे तरीके से याद कीजिए। तो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो 1915 में हुई थी। कब हुई थी? 1915 में। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया कह रहा है कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। बताइए तो जो भगत सिंह है वह किनको पत्र लिखे थे। जल्दी से बताइए आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसी ऑप्शन में से एक सही है, जल्दी से कीजिए आप लोग।
जो भगत सिंह ने जो पत्र लिखे थे वह किनको लिखे थे, तो सुखदेव सिंह को लिखे थे। किसको लिखे थे, सुखदेव सिंह को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या करा है कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है, बताइए तो मानक जो है वह बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है, बताइए जल्दी से आप लोग। जो मानक जो था वह अपनी माता से बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता था, तो पानी मांगता था। क्या मांगता था, पानी। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा है कि सूर्यदास के गुरु का नाम क्या था, बताइए तो सूर्यदास के जो गुरु का नाम था वह क्या नाम था। इस प्रकार से भी आएगा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो जल्दी से बताइए सूर्यदास के गुरु का नाम क्या था। जो सूर्यदास के जो गुरु का नाम था वह क्या था, तो वल्लभाचार्य नाम था। क्या था, वल्लभाचार्य। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जितना प्रश्न यहाँ पे बता रहे हैं ना इसी प्रश्न में से आएगा, वहाँ भी बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न है, ठीक ना। यहाँ पे जितना भी प्रश्न बताए हैं सारे प्रश्न बुक से दम अंदर गहराइयों में से दम निकाल के प्रश्न को सारे बताए हैं। तो आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, नहीं तो एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, इस वीडियो को सेव कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था, बताइए तो नाभादास का जो अस्थायी निवास था वह कहाँ था, तो वृंदावन में था। कहाँ था, वृंदावन में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक करके शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 12 इंटर परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। और आप लोग को एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया जाएगा इसी चैनल पे। और आप लोग के मॉडल पेपर जल्द ही जारी होने वाला है, उसको भी इसी पे सोल्यूशन किया जाएगा और सारे ऑब्जेक्टिव को बताया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी धमाके के साथ।